आप लोगों ने कभी अभागन औरतें देखी हैं? भाग्यहीन औरतें किसे कहते हैं? भाग्यहीन बच्चे देखे हैं? भाग्यहीन बच्चे किसे कहते हैं? ये अभागन महिला अपनों को, अपनी सीमा लांघ करके, अपनों को त्याग करके भारत में टपक पड़ी है और भारत में किसी के बुढ़े के घर में घुस रही है, किसी के दलान में घुस रही है, किसी के स्कूल में घुस रही है, किसी के गार्डन में खरबूजा खिला रही है, किसी को आम खिला रही है। जानते क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनों की बात ना मान करके दूसरों को अपनाया, दूसरों को गले लगाया। जब अपनों की बातें दूसरों से होने लगे, दूसरों से शिकायत करने लगे, दूसरों को अपनाने लगो, अपने को गैर बनाने लगो ना, तो अभाग वहां पे जाग जाता है। शनिदेव सर पे चढ़ के तांडव नृत्य करवाते हैं। अब ये महिला बेटी किसी की, पति किसी का, भाई किसी का, अब सबको अपना बनाने में लगी हुई है, लेकिन मजबूरी में। सच में ये किसी को नहीं अपनाए, अपने आप को ना अपनाए, ये अपने बाप को ना अपनाए। लेकिन जो हड़हुड़ुक चुल्लू धिंगरा टाइप के आदमी इसको कहते हैं कि हमारी है, हम इसके हैं, वो मूर्ख हैं, वो भी वैसे ही हैं, सेम अभागे। तो दोस्तों, ये महिला इतनी खुश जो दिखाई दे रही है, 75,000 करोड़ गालियां खा करके इतनी खुश। अगर कहीं गालियां ना मिलती, प्यार मिलता, तब तक भारत तो टपका देती भारत को। ये इतनी गाली पे इतनी महान बन रही है, ज्यादा महान बन रही है भारत पे कुछ 2-4 गिनी चुनी यूट्यूबर। यूट्यूब पे बैठी हुई सबको, किसी को कुतिया कहती है, किसी को बदसूरत कहती है, किसी को अनपढ़ कहती है, किसी को कहती है मुंह में माइक ठोक दिया और चल दी अनपढ़ गंवार। जो हो पढ़े लिखी हो बात दूसरी होती है, अनपढ़ की बात दूसरी होती है, इस तरह से कहती हैं। वो भी तो सीमा हैदर से भी अभागी हैं। अपने को कहती तो अच्छा है, लेकिन कहीं 1% वो अच्छी नहीं है। क्योंकि जब इंसान दूसरों में गलती निकालने लगे ना, तो उसको बोलते अंधा। और अंधे की औकात क्या है? अपनी गलती ना दिखाई पड़े, दूसरों की गलती निकालना इंसान स्टार्ट कर दे, उसको सधन कसाई की नजरों में, सधन कसाई के कुछ वो हैं, चौपाइयां हैं, मतलब मान के चलो पद है, उसमें लिखा है कि जब इंसान को दूसरी की गलती दिखाई शुरू हो जाती है देना, तब इंसान अंधा हो जाता है। और अंधे इंसान के ऊपर नजर मत डालो, अंधे इंसान की बात मत सुनो, क्योंकि अंधा नरक में जाता है और वो दूसरे को भी नरक में ले जाता है। तो ये तो हो गई भारत की यूट्यूबर। सीमा हैदर फायदा क्यों उठा रही है? क्योंकि आपस में एक दूसरे के पहनने के, ओढ़ने के, शकल के, सूरत के, पढ़ने के, लिखने की बातें हो रही हैं। और जो कमेंट कर रहे हैं ना बेचारे नीचे आके, उनको कुत्ता बोला जा रहा है। जो बेचारे इधर उधर जाकर के सीमा हैदर का जायजा ले रही है, जानकारी ले, उनको कुतिया बोला जा रहा है। यही पढ़ाई लिखाई है, यही महान भारत है, यही संस्कारी महिलाएं हैं, यही पतिव्रता महिलाएं हैं, यही बहुत सारी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी जैसे कि वो हो गई, देखो क्या कहते कि कस्तूरबा, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्या बाई होलकर, या फिर दूसरी जितनी हमारी सेलिब्रिटी पहले के जमाने की थी, जो महान महान आइडियल औरतें, सीता, सुलोचना। अच्छा, आप लोगों को सुलोचना के बारे में पता है? सुलोचना के पति मेघनाथ, जो कि मतलब इंद्र के बराबर बैठते थे, इंद्र के बराबर से दुगना तिगुना ताकत रखते थे। सुलोचना के पति लास्ट बार लड़ने जा रहे थे, वैसे तो कई बार लड़े थे, लेकिन लास्ट में लड़ने जा रहे थे जब उनकी लाश आनी थी, उनके शकल नहीं आनी थी, उनका चेहरा नहीं आना था, उनका मुर्दा चेहरा आना था। तो सुलोचना ऊपर खड़ी थी और मतलब देख रही थी अपने पति को आसमान के मार्ग से जाते हुए। तो सुलोचना बोली कि पति जी, क्या एक बार मुझे देख लेते तो क्या हो जाता? क्या आपके जो कर्म मार्ग में जा रहे हो, आप युद्ध मार्ग में जा रहे हो, उसमें मैं क्षति थोड़ी पहुंचाती? बस यही तमन्ना थी कि जाते जाते एक बार तो देख लो ना मुझे। मैं चाहे तुम लड़के जीत करके आओ, चाहे लड़ करके हार करके आओ, सदा मुझे अपने पास ही समझना। ये है सुलोचना। दूसरी औरतें होती तो कहती तुम्हारा बाप लाया है औरत पटा करके, तुम्हारा बाप लड़ेगा, तू कहीं नहीं जाएगा, तू मेरा सुहाग है, तो मेरे पास बैठ, मुझे चाट। ये सुलोचना आज नाम लिया जा रहा है, इसीलिए सुलोचना का नाम लिया जा रहा है। कल बात करेंगे लक्ष्मण की वाइफ उर्मिला के बारे में, कितना बड़ा त्याग किया था। और हमारे यहाँ की औरतें पहनावा ओढ़ावा लेके बैठी हैं, तो इनके लिए मैं बताना चाहूंगी, तुम नरक में जाने वाली हो अंधी औरतों। तुम कहती तो अपने को भगवान हो, लेकिन तुम भगवान के क्या बताऊं, तुम कुछ भी नहीं हो। मैं तो अपने मुंह से कुछ नहीं कहूंगी। ना तो तुमको कुछ मिल रहा है, ना तो तुम कुछ पा रही हो, ना तो कुछ तुम खिताब पा रही हो, ना रिस्पेक्ट पा रही हो। बस 1 करोड़ कुंटल पाप अपने सर पे रखे जा रही हो, जो दूसरों की बुराई कर रही हो। सीमा हैदर हंसती है तुमको कि देखो आपस में कटी मड़ी पड़ी रही सुअरें।
सुअरे कहती है सीमा हैदर तुमको। सीमा हैदर तुमको कहती है हम तो गाय खा के आए क्योंकि हमारे पाकिस्तान में खाया जाता है, लेकिन तुम तो डेली गाय खा रही हो। आपस में एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना। यूट्यूबर हैं, दुकान बंद हो जाएगी, इनका ढाबा है, ये अनपढ़ है, माइक मुंह में घुसेड़ देना अनपढ़ों का काम है। हम माइक मुंह में नहीं घुसेड़ते, हम पढ़े लिखे। ये कहाँ पढ़ा लिखा यार। इससे साफ जाहिर होता है कि तुम सबसे अनपढ़ हो। जब दूसरों की बुराई तुमको दिख रही है, किसी तरह की अच्छाई नहीं दिख रही है, या तो तुम फिर दूसरों में अच्छाई लाने का प्रयास करो तो बुराई भी कर सकती हो। माँ एक बार प्यार करती है, दोबारा घी चुपड़ी भी देती है तो वो मार भी सकती है, लेकिन तुम तो मार सकती हो बस, प्यार तो कभी नहीं देती हो, ना घी चुपड़ी देती हो। कमी निकालती हो, कमी जब निकालो जब अच्छाई भर सको। तो अभी इनके बारे में बात को यहीं पे ड्रॉप करती हूँ, क्योंकि अंधी लोगों के बारे में बात करना अंधा का काम है और मुझे ये पाप अपने सर पे नहीं लादना। पाप पहाड़ भर सर पे लाद के नरक में जाएं, ये हमें क्या लेना देना। जो महान होंगी ना, जो महान होती है ना, अपने को दैन्य समझती है, दीन समझती है, 0% समझती है, अपनी वैल्यू ना दिखा करके सामने वाले को बार बार वैल्यू देती है, उसको महान बोलते हैं। सदन कसाई क्या कहता था? सदन कसाई ये कहता था, हम तो बहुत ज्यादा दैन्य हैं प्रभु, हमें कुछ नहीं पता, हमें बताओ ना हम क्या करें। ऐसे कहता, हम हमारी शक्ल नहीं, सूरत नहीं, लंबाई नहीं, चौड़ाई नहीं, पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास भक्ति नहीं है, प्रभु अपना लो, हम बहुत हीन है, गंवार है, अनपढ़ है। सदन कसाई तो ये कहता था। आज तक सदन कसाई मांस बेचने वाला, आज तक उसका भागवत कथा में नाम आता है। तुम कौन? दो कौड़ी की औरतें सबसे पहले अपने क्लास टीचर से पूछो कि तुमने हमें एमए तो करवा दिया मास्टर जी, लेकिन हमें संस्कार और धर्म नहीं सिखाया, हमें आचार विचार रहना नहीं सिखाया, बेसिक चीजें तो तुमको सिखाया नहीं। और एक अनपढ़ गंवार अगर उसे बेसिक चीजें आती हैं तो फिर वो लेक्चरार ही माना जाएगा। ठीक है, एक दूसरे को गले लगाना, एक दूसरे को गले ना लगा पाओ तो प्यार भरे शब्द बोलना, एक दूसरे के दिल को दुख दर्द समझना, एक दूसरे के आंसुओं को देख करके पहुंचने दौड़ना, इसको बोलते हैं एमए पास। इसको नहीं पूछ तेरे साली ससुरी पढ़ी लिखी नहीं है, गंवार की तरह आ गई, माइक मुंह में ठोंक दिया। शर्म करो, बहुत पाप ढो रही हो अपने सर पे। बाकी सीमा हैदर तुम लोगों को हंस रही हैं, अच्छी बात है, तुम लोग हंसा रही हो तो हंस रही हैं। नहीं तो एक बात बताओ, देखो दुनिया में सुअर भी है, गधी भी है, डंकी भी है, गिरगिट भी है, सब जीते हैं ना। भगवान तो सबको सांसें देते हैं, भगवान सबको धूप देते हैं, भगवान सबको हवा देते हैं। भगवान तो नहीं कहते तू जा भाग, गिरगिट है किसी काम का नहीं है। भगवान तो नहीं कहते तू लोमड़ी है, तू किसी काम की नहीं है। भगवान तो नहीं कहते तू सुअर है, लैट्रिन खाती, तू किसी के तुझको धूप नहीं दूंगी। तो तुम कौन होती हो कि किसी को तुम मैप करने वाली? तुम कौन होती नापने वाली कि फलाने में ये कमी, ये कमी, ये? तुम कौन होती दुकान बंद करवाने वाली? अपनी दुकान का सामान देखो पहले कितना सड़ा हुआ है। अरे वही आपके विचार, अंदर का माल तो आपका बहुत सड़ा हुआ है। तो दोस्तों, जो औरत दूसरों की बुराई करती है, दूसरों का दर्द नहीं समझती, वो अनपढ़ गंवार होती है और सधन कसाई के वो पंक्तियों की नजरों में वो अंधी होती है, और अंधी औरत का कभी भी भला नहीं होता। लास्ट में बोलना चाहूंगी, पूरा भारत जुटा पड़ा है निक्की की बुराई करना, निक्की की बहन की बुराई करना। और वो जो अय्यास है, भिखारी है, जो अपना प्राइवेट पार्ट दिखाता था, निक्की का पति, जो करवा चौथ के दिन होटल में पकड़ा गया था, करवा चौथ के दिन होटल में पकड़ा गया था निक्की का पति, जो अपनी गर्लफ्रेंड से एक साथ होटल में रहा, 1 महीने होटल में रहा, 1 साल फ्लैट लेकर अलग रहा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करके, उसकी कोई बुराई नहीं करता, सब निक्की की बुराई करती। इससे पक्का जान लो कि दया धर्म खत्म हो चुका है भारत से। वो 3 घंटे सुलग के इस तरह से जली है जैसे बैंगन। आप सोच सकते हो उसके दर्द का है अंदाजा तुम लोगों को? मात्र 2-3 यूट्यूबर हैं जो निक्की का सपोर्ट कर रहे हैं क्राइम तक, और एक है झज्जर से जेपी शेरावत, अखंड भारत नाम के चैनल है, और एक और है शायद, नहीं दूसरा भी देखूंगी तो बताऊंगी, दूसरे को मुझे कंफर्म नहीं। और बाकी सब निक्की की बुराई कर रहे हो। मरने वाले के कहते सुअर भी मर जाती, उसको भी इंसान आत्मा की शांति हो, आत्मा की शांति हो, जय श्री कृष्णा बोलते हैं। रावण भी मरा था, तब भी किसी ने कोई रावण का शब्द नहीं कहा था। क्या निक्की रावण से? और निक्की की आंखों में देखो कितना गम है, कितना दर्द है, कितनी खोई महिला है। उसे प्यार की जरूरत थी, उसे भूख थी अपने पति की बाहों की, उसे भूख थी अपने पति के सीने में लगने की, उसे भूख थी अपने पति की आंखों में आंखें डालने की, उसे भूख थी उसका पति आकर के उसे कहता कि मैं तुम्हारा हूं, मुझसे माफ कर दो, मेरे से जो गलती हुई है मेरे को माफ कर दो। अरे श्री कृष्ण भी कहते हैं, विश्वद्रोह
द्रोह कृत अघ जहि लागा, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा। अगर विश्व भर का द्रोह भी कोई करता है और प्रभु के शरण में चला जाता, प्रभु माफ ही कर देते हैं। अगर निक्की का पति आता इतने कुकर्म करने के बाद, प्राइवेट पार्ट दिखाने के बाद अगर आके गले लगा लेता निक्की को, तो निक्की मरती नहीं, अकेली पड़ गई थी, उसकी माँ साथ नहीं थी। माँ को पता था करवा चौथ के दिन वो अवैध संबंध बना रहा है, बेटी हमारी व्रत रह रही, फिर भी माँ ने एक्शन नहीं लिया। माँ को पता था बुलेट में बैठ करके लेडीज घुमा रहा है, अपना प्राइवेट पार्ट दिखा रहा है, फिर भी माँ ने एक्शन नहीं लिया। सबने उसका साथ छोड़ा। अच्छे कपड़े पहनना, सुंदर सुंदर बाल कर लेना, इससे दिल तो खुश नहीं हो जाता है ना, इससे मन तो शांति को नहीं प्राप्त होता है ना। मैं निक्की के साथ हूँ, भगवान निक्की को शांति दे।